सर फिर मक्खी में क्यों नहीं हुआ ऐसा? पर होगा क्या बच्चों कि जब यहां पर क्या होता है, अभी मच्छर बना रहा हूं पहले, ये मच्छर है, ठीक है, एकदम सही दिख रहा है मच्छर। तो अभी एक और चीज यहां से पूछी जाती है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मच्छर जो है वो पानी पे फ्लोट कर पाता है या रेस्ट कर पाता है या पानी पर बैठ पाता है, पर वहीं पर मक्खी जो होती है वो पानी में डूब जाती है। तो मॉस्क्यूटो जो है, जैसे आपने सुना होगा कहीं पर अगर स्टिल वाटर है तो मॉस्क्यूटो वहां पर ब्रीडिंग करते हैं, अंडे देते हैं और पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए अगर डेंगू वगैरह मलेरिया से बचना है तो अपने घर के आसपास खुला या खड़ा पानी, स्टैंडिंग वाटर ना हो, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, मॉस्क्यूटो जो पानी पर बैठ पा रहा है, सीट ऑन वाटर, उसके पीछे भी चमत्कार जो है वो और कोई नहीं बल्कि अपने भैया सरफेस टेंशन ही है। मच्छर का उसमें कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। सर फिर मक्खी में क्यों नहीं हुआ ऐसा? और हाथी बैठता है तो डूब जाता है और हम बैठते हैं तो हम डूब जाते हैं, बट मॉस्क्यूटो बैठता है तो सर वो बैठा रह जाता है और वो फिर अंडे देते रहता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा भेदभाव क्यों? उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब सरफेस पर मॉस्क्यूटो बैठता है और वहां पे सरफेस टेंशन का फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, ये सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो हम अभी थोड़ी देर बाद आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला, ठीक है। तो इससे जब हम यहां पर सरफेस टेंशन का जब कंपोनेंट बनाएंगे, है ना, तो यहां पर ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का ये एक फोर्स है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। तो यहां पर सरफेस टेंशन के फोर्स का कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आया? ये सरफेस टेंशन लग रहा है ऐसे, भाई कुछ सरफेस जो है वो थोड़ी सी कर्व है तो कोई एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, तो फोर्स है तो उसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो समझ में आ गया। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, इधर वाला भी आ गया, इन दोनों को जोड़ लो तो ऊपर की तरफ क्या हुआ, ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है जो मच्छर को महसूस होगा, वही हाथी जब बैठेगा तो उसे भी होगा, और हम जब बैठेंगे तब हमें भी होगा, और मक्खी बैठेगी तो उसे भी होगा, और जो बैठेगा तो उसे भी होगा। पर होगा क्या बच्चों कि जब यहां पर क्या होता है, अभी मच्छर बना रहा हूं पहले, ये मच्छर है, ठीक है, एकदम सही दिख रहा है मच्छर। तो अब ये मच्छर जब बैठा हुआ है तो मच्छर का भी वजन होगा, बट मच्छर जो आदमी है वो तो मच्छर जैसा है, तो उसका तो वजन तो बहुत एकदम मच्छर जैसा होगा, तो उसका जो वजन यहां पर आएगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, वेट कम होगा। तो मच्छर के केस में क्या होता है कि जितना ये फोर्स होता है उतना ही लगभग ये वेट होता है, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। देखो ये चीज कांस्टेंट है, बट मच्छर के केस में वजन और फोर्स जो ऊपर बनता है वो लगभग बैलेंस हो जाता है, इसलिए मच्छर पानी में आराम से मस्ती से बैठता है, धूप सेकता है और अंडे देता है। अगर वहीं पर हाथी हो या आप हो या मक्खी है तो उसका वजन ज्यादा होता है, तो वजन ज्यादा है और वो जो कंपोनेंट मिला सरफेस टेंशन से वो कम है, तो वो डूब गया, और मक्खी जो है वो चाय में डूब जाती तो चाय खराब हो जाती है। समझ में आया? तो यही चीज आप इसको बात ध्यान रखना। दूसरा, यहां से हमें एक बात की और फीलिंग मिली कि सरफेस टेंशन बच्चों मतलब मच्छर में लग रहा है पर मक्खी में नहीं लग पा रहा है, मतलब इससे एक बात और फीलिंग मिल रही है, सरफेस टेंशन का जो ये जितने भी फिनोमेना है, सरफेस टेंशन से दुनिया में जितने भी चमत्कार होंगे ये सब चमत्कार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होंगे। ये माइक्रो फिनोमेनाज है, मतलब जो भी सरफेस टेंशन कलाकारी करेगा वो सब किस लेवल पर होगी, वो सब की सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने को मिलेगी। मैक्रोस्कोपिक पर क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक पर जैसे ही जाएंगे तो वजन ज्यादा होने लग जाएगा, चीजों का, ऑब्जेक्ट्स का वजन ज्यादा होने लग जाएगा और वहां पर वो चीज कम हो जाएगी, तो वहां पर कोई चीज डूबेगी या तैरेगी।
सर ऐसे तो फिर हम कई कुछ लोग तो पानी में तैर लेते हैं, फिर वो क्यों तैरते हैं? फिर तो हर चीज डूब जानी चाहिए। सर फिर तो जहाज पानी में तैरता है, सर वो क्यों तैर रहा है? सर वो भी डूब जाना चाहिए। अरे भैया बात को सुनो, माइक्रोस्कोपिक में अगर कोई डूब रहा है या तैर रहा है वो सरफेस टेंशन डिसाइड करता है, और मैक्रोस्कोपिक लेवल में कोई डूबेगा या कोई तैरेगा वो आर्किमिडीज यानी उनका बायंसी का सिद्धांत डिसाइड करेगा, जो हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। समझ में आया बात? मतलब बहुत पते की बात कर रहा हूं जो एकदम आपके दिमाग को निकल के दिल को छुएगी। बात ध्यान से सुनना, सरफेस टेंशन वह आदमी है जो माइक्रोस्कोपिक दुनिया में लोगों को डुबाता या तैराता है, बट मैक्रोस्कोपिक दुनिया में वो आर्किमिडीज हैं जो ऑब्जेक्ट को डुबाते या तैराते हैं।